राधे 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 कृष्ण राधे। बंद हो गया। राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप परात्पर तत्व ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत संग लालित्य राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय रसमय तथा आनंदमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना अत्यधिक असंभव है। अतः समस्त शास्त्रों का शास्त्रविदों का एकमात्र यही सिद्धांत है कि खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा किसी भी काम को छोड़ना नहीं है। काम करते हुए अपने चित्तचोर सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोपी और मुनियों की बात के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। श्री मुनि कहते हैं मननशील को सदा अनेक जन्म जन्मांतरों से मनन करते 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 भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से अब की बार मानव शरीर मिला। मानव शरीर के द्वारा भी आपने अपने मन को समस्त विषयों से अलग करके सर्व तत्व शिरोभूषण भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंद के मकरंद का रसास्वादन करने में लगाने का सतत प्रयत्नशील रहा करते हैं। जो मुनि महात्मा अपने मन को समस्त विषयों से हटाकर उनके चरणों में लगाना चाहते हैं, आज गोपियाँ क्या करती हैं तो अपने मन को भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जुगल चरणारविंद के मकरंद के रसास्वादन प्राप्त करने से अपने मन को चित्त को अलग करके विषयों का ध्यान करना चाहती हैं। बताते हैं रासलीला के मध्य में भगवान इन लोगों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए अंतर्हित हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं गए, वहीं विराजमान हैं। समस्त ब्रज सीमंतनी समुदाय सभी वृंदावन के हर एक वन में कुंजों में चक्कर काटा। अंत तो गत्वा आपने सोचा चलो श्री कलिंदगिरी नंदिनी वृंदावन के रसधारा में स्नान करके और सदा सदा के लिए उनको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से
अलग कर देंगी। इस प्रकार के सिद्धांत को अपने अंतःकरण में संस्थापित करती हुई समस्त ब्रज सीमंतनी समुदायों ने श्री जमुना जी के पावन तट पर विराजमान हो गईं और उनकी जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, उन्होंने कहा सखियों देखो, जब हम अनंत गोपियों के बिना श्याम सुंदर अपने आप को भली भांति सुरक्षित रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनको दूर करके अपने रोम रोम में जो घुसे हुए हैं उन रोम रोम से कृष्ण को हटाकर, मन से श्री कृष्ण को हटाकर, बुद्धि से श्री कृष्ण को हटाकर, चित्त से श्री कृष्ण को हटाकर, अहंकार से श्री कृष्ण को हटाकर, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा ऐसा प्रयास करो ताकि श्री कृष्ण जो हमारे सर्वांग में दूध में मिला हुआ पानी के समान घुल मिल गए हैं उनको अलग कर दें। क्यों? कि हमारे बिना उनको चैन मिलती है और उनके बिना हमको चैन नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? हम भी प्रयास करेंगे। ऐसा करो, पहले जमुना जी में स्नान करो। समस्त ब्रज सीमंतनी समुदाय जमुना जी में स्नान करती हैं। स्नान करके आप अपनी प्रधान गोपी की ओर देखा। अब क्या करना है? आओ पावन तट पर बैठकर पद्मासन लगाओ, प्राणायाम करो। किस लिए प्राणायाम करें, किस लिए आसन लगावें? तो श्री कृष्ण को अपने से दूर करने के लिए। जब हमारे बिना वो रह सकते हैं तो उनके बिना हम क्यों नहीं रह सकते? श्री ब्रज सीमंतनी समुदाय में से एक ने पूछा, हे भागवती, हे हमारे प्राणेश्वरी रासेश्वरी के परम नज़दीकी सखी, एक बात बताइए, बड़े नटखट हैं और यदि वो आकर के कहें तो क्या हमको भूल रही हो, तो वो हमारे आकर सामने आकर नृत्य करने लगें, बोले आँख बंद कर लेना, बस प्राणायाम करो, हरेचक कुंभक पूरक आदि करके धीरे 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 अपने मन को मोह लेने वाले श्याम सुंदर के चरणों से धीरे धीरे हटाने का प्रयास करती हैं, उपाय करती हैं, यत्न करती हैं। उसे एक प्रकार सफल हो गई। अब प्रधान सखी ने पूछा, सखियों सावधान, क्या तुमने प्राणायाम के द्वारा मनमोहन को दूर कर दिया? हाँ, हम सबों ने उनको अपने आप से दूर किया, वो दूर चले गए, हमारे पास में नहीं है वो। अब तुम अपने मन को समझा कर कहो, जितनी देर श्री कृष्ण के ध्यान में मस्त रहा करते थे तुम मन, उतनी देर विषयों का चिंतन करो, अपने परिवार का, संपत्ति का, दुनिया जहान का, इसका चिंतन करो। और यदि मनमोहन की ओर जाने लगे तुरंत लगाम दे देना, उधर नहीं जाना है। इस प्रकार से तुम प्रयत्नशील रहोगी तो जैसे हमारे बिना वो चैन से रह रहे हैं तो उनके बिना हम लोग भी चैन से बंसी बजाएंगे, बड़े आनंद के साथ रहेंगे। एक सखी ने कहा, अरे सखी, वो तो बड़े नटखट हैं, कहीं आ करके छम 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 ताता थैया करके नाचने लगे तो क्या करें? तो नेत्र बंद कर लेना, कान को बंद कर लेना। और यदि सखी आ करके हमारी बाह पकड़ लिया और कहा, सखी हम आए हैं तुम्हारे पास, तुम नेत्रों को खोलो, कानों के बहरापन को दूर करो, आओ, तुम्हारे बिना हमको आनंद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल अपने शरीर को जड़ कर लेना। देखिए बताते हैं, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित सती। मननशील जन्म जन्मांतरों से प्रयास करके अपने मन को नाना प्रकार के विषय वासनाओं से क्षण भर के लिए दूर कर लेते हैं। अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर में अपने मन को इस प्रकार से तन्मयता से
जोड़ लेते हैं, ताकि चित्तचोर के चरणों से मन मेरा अलग हो ही नहीं सकता। तो मुनि लोग, महात्मा लोग धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपने मन को सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में अनुरक्त करने में तल्लीन रहते हैं। यही गोपियाँ ये क्या करती हैं, बालासो विषयेषु धिष्ठति मनः, ये गोपियाँ क्या करती, विषयों में अपने मन को लगा रही हैं ताकि श्री कृष्ण मेरे मन से दूर हो जाएं, श्री कृष्ण हमारे गोपियों के मन से दूर हो जाएं। देखते हैं जब वो हमसे दूर रह करके आनंद के साथ रह सकते हैं, क्या हम उनसे दूर रहकर नहीं रह सकती? और क्या करती, बालासो विशेष धिष्ठति मनः तथा प्रत्याहरन्ति मनः, सर्वेश्वर श्याम सुंदर नंदन नटखट से अपने आप को दूर कर रही हैं, प्रयत्नशील हैं। बता रहे हैं जिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जैसे स्फूर्ति लवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठ थे, बड़े बड़े योगी लोग जिनकी स्फूर्ति को, जिनकी चाल ढाल को अपने मन में योग के द्वारा देख करके बड़े आनंद विभोर हो जाते हैं और अनुरक्त रहते हैं सदा उनमें। मुग्धेयम के तस्य, मुग्धा, यही मुग्धा गोपियाँ क्या करती हैं, तो जो इनके हृदय में घुस गए हैं उनको बाहर करने के लिए सतत प्रयत्नशील हो रही हैं। अब भला बताइए, भगवान श्री कृष्ण तो गोपी वल्लभ कहे जाते हैं। श्री गोपियों की इस स्थिति को देखकर श्याम सुंदर ने सोचा, यदि गोपियों ने हमको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग कर दिया, मेरी ठौड़ी कहीं नहीं रहेगी। इसलिए क्या करो ना, हम इनके बिना नहीं रह सकते। अब भगे भगे आए, छम छम करके ताता थे करके नाचने लगे। इनकी जो प्रधान गोपी ने कहा, सावधान गोपियों सावधान, नटखट छलिया नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, सावधान रहना, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में कहीं घुस न जाएं। इधर से संकेत प्राप्त होता है, नहीं हे जूथेश्वरी जी, आपके अनुग्रह से हमने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को इतना सुदृढ़ कर लिया है, इतना परिपक्व कर लिया है कि किसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की नटखट लीला का प्रभाव इन पर पड़ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये गोपियाँ हमारी नृत्य लीला को नहीं देख रही हैं, हमारे पाँव में जो नूपुर बज रहे हैं उनकी ओर भी अपने मन को नहीं लगा पा रही हैं। अब क्या किया जाए, पास में पहुंच जाते हैं। गोपियों, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई कि तुमको छोड़कर हम चले गए। अब हमारी भूल को तुम क्षमा कर दो। और क्षमा याचना में तल्लीन हो रहे हैं। जूथेश्वरी ने कहा, सावधान गोपियों, अपने शरीर को पत्थर के समान बना लो, जरवत कर दो। बड़े आनंद के साथ समझ सखियों ने पत्थर का सा अपने शरीर को बना लिया। भगवान लाख नहीं करोड़ों प्रकार के प्रयास करते हैं ताकि ये अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को मुझ में लगावें, लेकिन भक्तों का, इन गोपियों का, गोपी कहते हैं किसको, गोभी ही शोकीय ही इंद्रिय ही पिबंति कृष्ण रसम जाता गोप्य, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का अनुक्षण पान करती हैं उनका नाम है गोपी। गोपी शब्द का अर्थ होता है गोभी स्वकीय इंद्रिय ही पालयति रक्षति, जैसा गोपी। एक बार की बात बताते हैं महात्मा लोग, जो कंस ने रूप बदल करके एक विलक्षण रूप बना करके गोकुल में चक्र काटने लगा, और गोपियाँ तो समझ गईं, श्री श्याम सुंदर को पकड़ करके अपनी ओढ़नी के नीचे ढक लिया। अपरिचित वह कंस ही था, उसने कहा, गोपियों
नंद नंदन कृष्ण को तुमने देखा है? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। तुम कौन, कहाँ से आ गए यहाँ? तुम तो हमारे गोकुल के नहीं हो। डांट फटकार लगाने लगी। तो उनकी डांट फटकार कहीं उन्होंने सोचा हमको पहचान लिया तो बड़ी मार लगेगी। दूसरी जगह गई, तीसरी जगह, चौथी जगह गई, पूरे गोकुल में चक्कर काटा। कहने का तात्पर्य भगवान श्री श्याम सुंदर अपने भक्तों के पास में अपने आप को छिपाने के लिए चक्कर काटा करते हैं। गो भी, गोपी शब्द का अर्थ होता है गो माने गो, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा पारक्षण धातु है। पाती, हाथ के द्वारा, पाँव के द्वारा, मुंह के द्वारा, वचन के द्वारा जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की सभी प्रकार की रक्षा करें उसका नाम है गोपी। आज श्याम सुंदर ने देखा मुझसे विरक्त हो करके ये किसका ध्यान करेगी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मात्र एक आचार्य ने कहा बहुत सारे वेदांत पढ़ने के लिए बच्चे वेदांत पढ़ने के लिए, क्यों? वेदों का अंत सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सैकड़ों बच्चों को देख कर, ब्रह्मचारियों को देख करके कुलपति ने पूछा ब्रह्मचारियों को तुम्हारा क्या नाम है? अमुक अमुक नाम है। हमको ब्रह्मचारी कहा करते हैं लोग। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मणि चरति, जैसा ब्रह्मचारी ब्रह्म में ही 24 घंटों जो अपने आप को स्थित करके रखे उसका नाम ब्रह्मचारी है। ब्रह्म माने वेद, वेदों के स्वाध्याय में ही जो सदा अनुरक्त रहता है उसका नाम है ब्रह्मचारी। आपने कहा कैसे आए यहाँ? हम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आपने कहा तुमको यहाँ रह करके धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, संयम के द्वारा, नियम के द्वारा इतने वर्षों तक तुमको वेदांत का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अनुकंपा होगी तब फल प्राप्त होगा। कहा ठीक है। ये पाठ करने लगे। सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स्वभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा 33 दशांगुलम। श्याम सुंदर का विधान देखिए क्या विलक्षण बात होती है। इतने में क्या लीला हुई कि वेद प्रतिपाद्य भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजसी मंदिनी श्री ब्रजगेहिनी, ब्रजराज गेहिनी जसोदा जी के यहाँ प्रकट हो गए। बड़ा अपूर्व सुंदर स्वरूप, श्यामला सलोना, काले काले घुंघराले बाल, उन्नत भाल, आकर्णायत नेत्र, बराबर दोनों कान, धनुषाकार भ्रुकुटी, लाल लाल डोरे का चिन्ह दोनों आँखों में, तोता के समान नाश का, दर्पण के समान दोनों कपोल, राधे बिंबा फल के समान दोनों होठ, चिबुक में गड्ढा, चंग के समान ग्रीवा, उन्नत वक्षस्थल, हृदय में गड्ढा, उदर में 3 रेखाएं हैं, आदान लंबित भुजाएं हैं। राधे श्याम जी पूरा संपूर्ण सुंदर स्वरूप को धारण करके विराजमान है, छोटे से लाडले से बालक के रूप में। इतने में वो जो कुलपति जी महाराज भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए, उनके दर्शन कर रहे हैं। आपने सुनो सुनो ब्रह्मचारियों, अब वेदों का अध्ययन छोड़ डालो। गुरुजी आपने कहा भगवान प्राप्त करने के लिए तो वेदों का अध्ययन करना अनिवार्य है। कहा सुनिए, उपनिषद रण्ये मुड़गाय माँ वृंदारण्ये दुर्मे दुर्मे पश्य जत ब्रज बनता भूत्वा श्रुतभि रेहेवाविलोकितम ब्रह्म। अब उपनिषद वेद रूपी जंगल में उस ब्रह्म को मत ढूंढो। वेद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वेदों की ऋचाएँ गोपियाँ बन करके वेद प्रतिपाद्य नंद गेहिनी जसोदा जी के यहाँ प्रकट हो गए हैं। और समस्त ब्रज सीमंतनी का रूप वेदों की ऋचाएँ उन्हें धारण कर उनसे नाना प्रकार के आनंद प्राप्त कर रही हैं। आता चलो हमारे साथ, वहाँ दर्शन करेंगे। अब क्या लीला होती सो देखिए। श्री कुलपति जी अपने हजारों विद्यार्थियों को साथ लेकर के बड़े आनंद के साथ कहाँ चलते हैं? जंगल से ब्रज की ओर नंद बाबा के गोकुल में पहुँचते हैं।
इधर श्रीमती जसोदा जी, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा है श्री श्याम सुंदर का। आप किसी काम में लग जाती हैं, आपने क्या किया, भगवान श्री श्याम सुंदर धीरे धीरे अपने, अभी खड़े नहीं हो सकते हैं, अपने दोनों पाँव, दोनों चरणों और उधर पेट के, इन पांचों के सहारे अपने महल से सरकते 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 श्री श्याम सुंदर नंद बाबा का जो महल की चौखट है, 4 टांग की चौखट पहले हुआ करती थी, अपने दोनों हाथों से चौखट पर अपने पेट को रखा। चौखट ज़रा ऊंची थी, दोनों चरण ऊपर उठ गए और दोनों अपने करारविंद से बाहर जाने की जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में से एक सीढ़ी को पकड़ना चाहते हैं। सीढ़ी हाथ में आ नहीं रही है, अब पाँव में आंगन चला, महल की ज़मीन नहीं आ रही है। अब झूला झूल रही हूँ, चौखट को बढ़िया राधे राधे करने। इतने में सहस्रों विद्यार्थियों के साथ कुलपति जी आ गए। कुलपति जी अनुपम, अदृश्य, अपूर्व इस दृश्य को देख करके अपने दोनों नेत्रों की राह से श्याम सुंदर की नटखट लीला करने वाली इस छवि को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पराग पर विराजमान कर दिया और इस प्रकार से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। श्रुति में पड़े, स्मृति में पड़े, भारत में पड़े, भजन्तु भवभीता, अहम आनंदम वंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म। यदि किसी को संसार से भय है तो श्रुति की शरण ले ले, स्मृति की शरण ले ले, या महाभारत की शरण ले ले। कुलपति जी से ब्रह्मचारियों ने पूछा, गुरुदेव शास्त्रों की शरण तो संसार से भय खा करके ली जाती है, आप कहते हो जिस किसी की इच्छा हो संसार के भय को दूर करने के लिए श्रुति स्मृति महाभारत आदि को शरण लें, हम किसकी शरण लें? अरे सुनो सुनो भैया, देखो हम नंदम वंदे, मैं तो नंद बाबा के चरणों की बार बार वंदना करूँगा और करता हूँ, क्योंकि जस्यालिंदे, जिनकी चौखट के ऊपर परम ब्रह्म दोलायमान होती। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर वैदिक प्रतिपाद्य मुरली मनोहर के रूप में नंद बाबा की देहली की चौखट के ऊपर झूला झूला। देखो तो सही, सबों ने देखा, जय जयकार किया। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी आधा, ठाकुर जी कृपा से जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जोगी मुनि जति सन्यासी आदि अपने हृदय में, अपनी इंद्रियों में नाना प्रकार के भोग विलास, नाना प्रकार जागतिक वस्तुओं को बहुत वर्षों से जुग जुगांतरों से रख रखा है, आज एक क्षण के लिए उनसे मन को हटाकर सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों को अपने हृदय में रखना चाहते हैं। किंतु गोपियाँ भगवान सर्वेश्वर से अपने मन को हटाकर विषयों को चिंतन में लगा देती हैं। जिन श्री श्याम सुंदर के स्फूर्ति को देखने के लिए जोगी लोग अपने चित्त में उनको रखना चाहते हैं। मुग्धेयम, यही मुग्धा, ये गोपियाँ अपने हृदय में बैठे श्याम सुंदर के अलौकिक छवि को बार बार करना चाहती हैं। बलिहारी ब्रज श्रीमंतियों के चरणों में सत्सा नमस्कार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।